इसी तरह चला रहे लाइव कुछ भाई लोग अपना हाथ भी नहीं उठाते, आवाज भी नहीं उठाते। ऐसे करेंगे तो भैया थोड़े हिस्सा बंटवारा मिलेगा। जब हमारे वेलफेयर बोर्ड गठन होगा उसी समय भी आपको चिल्लाना पड़ेगा, हमसे आपको मांगना पड़ेगा, भैया हमारा जो आप दिलवा दीजिए। कैप्चर करो वीडियो को। तो सभी लोगों को एक साथ मिल करके बुलंद आवाज निकाल करके छत्तीसगढ़ ड्राइवर महासंगठन की प्रधान जो आंदोलन हुआ। और साथियों, उस आंदोलन एक इतिहास है छत्तीसगढ़ ड्राइवर महासंगठन, जो प्रथम एक संगठन है जो ड्राइवर भाइयों को उसके अधिकार की आवाज सरकार के कानों तक पहुंचाई। एक ऐसा संगठन, सशक्त संगठन, और अब हम एक ही सीट चढ़े थे। और आज जब हम 25 अक्टूबर को स्ट्रीट छोड़ो आंदोलन किए तो उस समय मात्र 2 दिन में ही सरकार को हमारी आवाज सुननी पड़ी और हमारी मांगों को लेकर के उन्होंने स्वयं बैठ दिए थे। आप ही के संभाग से सम्मान्य विष्णुदेव साहेब जी, मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा जो उन्होंने हमारी आवाज को सुनी। बशर्ते थोड़ी सी लेट हो रही है, सरकार फिर से जो आवाज पहुंचाई थी उसी आवाज को फिर से हम रायपुर राजधानी से चिल्लाएंगे तो कुनकुरी तक जाएगी। और ये आवाज यहीं से बच के जाएगी, ये आवाज यहीं से उठ के जाएगी और वहीं से हम पुकारेंगे, यहीं तक की वो आवाज आएगी। सरकार तो राजधानी में रहते हैं, लेकिन हम अपनी आवाज पूरे छत्तीसगढ़ के कोने कोने तक पहुंचाना चाहते हैं। और साथियों, आप सभी लोगों को पता है या नहीं भी है तो हम पूरे भारत में अपनी आवाज को बुलंद कर चुके हैं। और छत्तीसगढ़ ड्राइवर महासंगठन जाना माना संगठन गिनती आते हैं पूरे भारतवर्ष में। अब जानते हैं साथियों, ऑल इंडिया ड्राइवर महासंगठन महासंघ का गठन हो चुका है, जो बिहार पटना में 1 सितंबर को हुआ था। जो ड्राइवर दिवस के रूप में हम मनाते हैं, उसी दिन सम्मान्य प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह जी को राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया था। वो इतिहास जो छत्तीसगढ़ में हुआ था, वो इतिहास दोहराने के लिए वो इतिहास ऐसा दोहराया जाएगा जो हम भारत के समस्त ड्राइवर भाइयों के लिए सुरक्षा कानून, जो आज जगह जगह में आप देखते होंगे हमारे साथ मारपीट की जाती है, हमारे साथ शोषण किया जाता है, जिसका कोई सीमा नहीं। हमारे ड्राइवर भाई के पिछवाड़े में कब कितने डंडे पड़ जाएंगे। यहाँ तक के साथियों, मौत के घाट भी उतार दिया जा रहा है। यूपी में मथुरा में हमारे ड्राइवर भाई को मारते मारते उसको हत्या कर दिया गया। उसके पहले भी एक हमारे ड्राइवर भाई को जो नवादा जिला बिहार में उसका आंख को फोड़ दिया गया है। साथियों, ऐसे दर भटकते हमारे ड्राइवर भाई भटक तो नहीं रहे हैं, देश की सेवा कर रहे हैं, फिर भी उनको मार रहे हैं। सिपाहियों को बंदूक दे दिया गया है और हमें भारत देश की अर्थव्यवस्था चलाने के लिए स्टीयरिंग और पहिए दिए गए हैं। भारत देश के हर कोने में, चाहे छत्तीसगढ़ का ड्राइवर हो या फिर पूरे भारत का, हमारे ड्राइवर भाई देश के हर कोने में मौजूद हैं और हर कोने में अपनी योगदान देते हैं। भारत देश की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है, जो अर्थव्यवस्था संभालने में अर्थ सिपाही कहा जाता है, उनको मारा पीटा जाता है। आज इस मंच में मुझे संबोधित करने के लिए कोई नेता बन के मैं नहीं आया, मैं कोई बड़ा ड्राइवर नहीं हूं, मैं कोई शिक्षित ड्राइवर नहीं हूं, पढ़े लिखे नहीं हूं, आपसे बड़े नहीं हूं। आप मेरे गुरु हैं, आप ही के माध्यम से, आप ही के भरोसे मेरे ये आवाज बुलंद होता है और मैं छत्तीसगढ़ ड्राइवर महासंगठन का प्रदेश उपाध्यक्ष कहलाता हूं। ये छत्तीसगढ़ ड्राइवर महासंगठन छत्तीसगढ़ में सभी भाइयों के लिए सपना देखा है, कल्पना की है कि हम कब हमारे साथी भाइयों को उनके हक और अधिकार दिला सके। नए नए योजना, नए नए सुविधा जो आज हर वर्ष जैसे फरवरी माह आती है, जनवरी जैसे होता है, उसके बाद हम एक रणनीति तैयार करते हैं कि छत्तीसगढ़ में हमारे छत्तीसगढ़ से
कि छत्तीसगढ़ ड्राइवर महासंगठन से जुड़े हुए ड्राइवर भाइयों को हम कैसे उनकी मनोबल को बढ़ाए रखें, और जो नहीं जुड़े हुए हैं उनको हम कैसे जोड़ें, हमेशा ये रणनीति तैयार करते रहती है। साथियों, आप जानते हैं पिछले फरवरी में हमने पूरे छत्तीसगढ़ में चारों तरफ से पदयात्रा किया था, जिसमें हमारे सम्मान्य प्रदेश अध्यक्ष एक टीम बना करके उस अध्यक्ष महोदय, महासचिव महोदय, संगठन मंत्री जी जो चिरमिरी से एमसीबी जिला से रायपुर तक के पैदल चले थे। मैं स्वयं जो उड़ीसा बॉर्डर होता है देवो ब्लॉक से होता हूं, मैं गरियाबंद जिला मेरा जिला होता है, मैंने भी वहीं से 250 किलोमीटर पद यात्रा की थी। साथियों, ये किस लिए किया जाता है? आज इस मंच में मैं किस लिए आया हूं? आपको संबोधित करने के लिए। मैं आपको संबोधित करने के साथ साथ एक संकल्प भी आप लोगों के समक्ष लेकर के आया हूं, जो संकल्प है 25 अक्टूबर 2025 जो आंदोलन हुआ था, वेलफेयर बोर्ड का गठन होने जा रहा है। वो संकल्प जो हमने लिया है अभी हमें आधा अधूरा मिला है। साथियों, एक घर बना देने से नहीं होता, हमारे लिए वेलफेयर बोर्ड का जो गठन की प्रक्रिया है साथियों, वेलफेयर बोर्ड के अंतर्गत जो मांगे हैं वह सारी मांगे पूरी होनी चाहिए। वेलफेयर बोर्ड का अगर मिलना होता तो अभी तक हम ले लिए होते, सिर्फ उसमें वेलफेयर बोर्ड एक घर होता। लेकिन हमने मंत्रालय आयुक्त जब जाते हैं, हमारे साथ जब मीटिंग होता है तो हम ये कहते हैं कि हमारा वेलफेयर बोर्ड बेहतर से बेहतर हो, जो साथी भाइयों की सुविधा, हेल्थ कार्ड होना चाहिए ड्राइवरों के लिए। आज हमारे वरिष्ठ गुरुजन जो आए हुए हैं उनके लिए पेंशन होना चाहिए। हमारे ड्राइवर भाई जब 60 साल के हो जाते हैं तो उनके लाइसेंस रद्द कर दिए जाते हैं। हमारे वरिष्ठ गुरुजनों का लाइसेंस, अभी कुछ लोगों का 55 वर्ष हो चुका होगा, उनका लाइसेंस अभी कुछ दिन बाद रद्द हो जाएगा। लेकिन आज देश में जब इस कोने से उस कोने तक के सामान पहुंचाया और वो व्यक्ति जब उनका लाइसेंस जो है रद्द हो जाने के बाद वो अपने घर में बैठ जाते हैं, उनके लिए कोई पेंशन नहीं है। तो हम चाहते हैं वेलफेयर बोर्ड के अंतर्गत हमें हमारे से जो वरिष्ठ गुरुजन है उनको पेंशन मिले। जय सारथी, जय भारती, जय भारती। और ये पेंशन ये अधिकार लेने के लिए ऐसे ही कम संख्या में आकर के बैठना नहीं है, लेकिन हमारे छत्तीसगढ़ ड्राइवर महासंगठन कम संख्या में नहीं, सब में इतनी दम है कि वो बम फोड़ सकते हैं छत्तीसगढ़ में। कहना तो बम फोड़ना होता है, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे। हम कोई बदमाश नहीं है, हम भारत देश के सेवक हैं, भारत देश के सिपाही हैं। और वो सिपाही हैं जो लोगों की खाने पीने, पहनने ओढ़ने, सुबह सुबह जो उठते हैं दूध, वो पहुंचाने वाला साथी है। अगर हम चाहेंगे, जैसे 2 दिन में हमने छत्तीसगढ़ को हिला दिया था, सरकार को हमने घुटना टेका दिया था, अगर हम चाहेंगे सभी के सभी एक साथ बैठ जाएं तो एक ही दिन में हम यह जो रोड में रौनक दिखती है वो रौनक नहीं दिखेगी। जो हमने रात को दिन कर देते हैं, अगर हम 30 दिन बैठ गए दिन भी अंधेरा हो जाएगा, क्योंकि हमारे बिना कुछ भी नहीं है, हमारे बिना कुछ भी नहीं है और आपके बिना भी कुछ भी नहीं है। आप वो सैनिक हैं, आप वो क्रांतिकारी हैं जो इतिहास छत्तीसगढ़ में हुआ था 25 अक्टूबर को, उस दिन की लड़ाई करने वाले क्रांतिकारी आप सिपाही हैं। छत्तीसगढ़ ड्राइवर महासंगठन से जुड़ा हुआ कोई भी व्यक्ति, कोई भी सदस्य कमजोर नहीं है या फिर वो डरा हुआ नहीं है, क्योंकि डट के खड़ा रहा, ना सरकार को डरी ना प्रशासन को डरी, क्योंकि हम अपने अधिकार के लिए लड़ते हैं। साथियों, छत्तीसगढ़ में अनेकों संगठन चलते हैं और चलते थे। उस समय छत्तीसगढ़ ड्राइवर महासंगठन का हमने एक निर्माण किया कि आज एक संगठन हो,
हम एक ही माँ के बेटे बने। हमारा जाति जो है, एक ड्राइवर का नाम का एक जाति है, वो जाति के नाम से हम पूरे छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ ड्राइवर महासंगठन का गठन करके छत्तीसगढ़ में आंदोलन करें। अब वो आंदोलन करके दिखाया था हमने। साथियों, कुछ संगठन है जो कुछ मांगे को लेकर हमें राजनेता घोषित करना चाह रहे हैं। राजनेता सफेद कपड़ा पहनता है, ये खाकी वर्दी नहीं। हम तो खाकी वर्दी पहनते हैं साहब, हम कोई राजनेता नहीं। और वो मांग क्या है, जिस नाम से आज हमें बदनाम कर दिया जाता है, शराब। आज हमारे बीच भी हमारे ड्राइवर भाई संत हैं, साधु हैं, शाकाहारी हैं। लोगों को ये समझ नहीं है कि ड्राइवर ही सिर्फ दारू पीता है। दारू पीता तो कोई है और बदनाम होते हैं ड्राइवर। अगर सिर्फ ड्राइवर ही दारू पीता तो क्या छत्तीसगढ़ में इतने शराब की दुकानें खोली जाती? इतना दारू ही खपत नहीं होता। और आज जिस शराब बंदी को हम लेकर के आगे बढ़े, हम अच्छी दिशा में गए, हमें उसमें बेनिफिट मिला। और शराब अगर बंद हो जाती है तो उसका कारण भी ड्राइवर होगा। हमें लोग अच्छे आशीर्वाद देंगे, हमारा बातें होगा जगह जगह में। लेकिन हम तो चाहते हैं शराब भी बंद हो जाए ताकि हम बदनाम ना हो। और उसके बाद हम दारू पीता है, शराब पीता है, फिर देखेंगे। और आज शराब के नशे में आज हमारे वरिष्ठ जो ड्राइवर लोग हैं या फिर हम हैं, कम उम्र वाले बच्चे शराब पीकर आ करके हमें डरा करके धमका के निकल जाते हैं। उस समय हमें जो बच्चे हैं, आने वाली हमारी पीढ़ी है, समझ लीजिए, वो हमें डरा देते। जो देश के भविष्य में नशाखोर हो चुके हैं हमारे छत्तीसगढ़ में जो बच्चे लोग हैं, हमने देखा है। और साथियों, जो हमें राजनेता कहते थे, उन लोगों के साथ हमारी बातें हुई, उनके साथ चर्चा की गई, तो हम शराब बंदी को हटा दीजिए भैया, तब हम आंदोलन में आए। हम समर्थन नहीं देंगे। क्या साथियों, मैं आप लोगों को पूछना चाहता हूँ, शराब बंदी होना चाहिए या नहीं? तो हम तो शराब बंदी लिख करके दिए हैं, सरकार करेगी। और जो हमें नेता समझते थे, राजनीति समझते थे लोग, हमें अन्य संगठन से हमारा नाता जोड़ दिए थे कि आपने राजनीति दलों से संपर्क बनाया है। साथियों, हम लड़ना चाहें तो यहाँ हर किसी को हम मदद मांगेंगे। हमारे वेलफेयर बोर्ड के लिए, सुरक्षा कानून के लिए हम यहाँ चलते फिरते आम जनता को भी हम सहयोग मांगेंगे, जो हमारे लिए कुछ बातें करेंगे, जो हमारे हित के लिए साथ दे। हम सभी लोगों के लिए, सभी लोगों को लेकर के चलेंगे। क्या हम जनता नहीं है? क्या हम छत्तीसगढ़ के नागरिक नहीं है? हम छत्तीसगढ़ के नागरिक हैं, लेकिन जब ड्राइवर की सीट में बैठ जाते हैं ना, तब हमें गुलाम बन जाते हैं। क्योंकि कभी किसी मालिक का फोन, तो कभी रोड की टेंशन, तो कभी माल पहुंचाने की टेंशन। अगर हम एम्बुलेंस चला रहे हैं तो कोई पेशेंट की टेंशन है। अगर हमारे गाड़ी में दवाई लोड है तो दवाई पहुंचाने का टेंशन। अगर हमारे गाड़ी में दूध लोड है तो दूध हमें 4 बजे पहुंचाना होता है, तब जाकर सबके घरों में पहुंच सकती है। ये हमें जकड़ देता है, जंजीर में बांध देता है। तो साथियों, जब हम आंदोलन किए थे उस समय उन्होंने अपना पैर नीचे पीछे खिसकाया और छत्तीसगढ़ ड्राइवर महासंगठन के एक सदस्य सीना तान खड़े रहे। तो उन संगठनों से मैं कहना चाहूंगा, आप दूर रहें। और एक बात मजे वाली बात है साथियों, जब आंदोलन खत्म हुआ, हमारा मीटिंग के लिए हमें बुलाया गया, तो बोलते हैं कि आप हमें संदेश नहीं दिए। अरे चूड़ी पहन के घर में बैठोगे तो कौन आपको बुलाएगा? अगर संगठन आप बनाए हैं, साथी समाज के हित के लिए लड़ रहे हैं, तो सामने आओ, डट के सामना करो। छत्तीसगढ़ ड्राइवर महासंगठन के सभी योद्धा सामने खड़े हैं।